हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी के समान ज्ञान को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जनरल साइंस फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपका फिजिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक जितने भी एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डेसिबल है। ठीक है, साउंड का मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा यूरोपीय देश 1957 में रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना के हस्ताक्षर करने वाले देशों में नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फिनलैंड नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेक किसकी मापन इकाई है? परसेक परसेक किसकी मापक इकाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें खगोलीय दूरी की है। ठीक है, परसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? ध्वनि तरंगों में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कैंडेला जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वेबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा जक्र की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मीटर प्रति सेकंड घन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा प्रेरक भौतिक मात्रा प्रेरक तत्व की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हेनरी हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टेंस की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ला डैश की इकाई है, टेस्ला किसकी इकाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा यंग मापांक यंग्स मॉड्यूल्स की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पास्कल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? प्रतिबल की इकाई आपका हो जाएगा पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फैराडे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? ऊष्मा क्षमता की इकाई आपका हो जाएगा जूल प्रति केल्विन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाधा की इकाई क्या है? प्रतिबाधा की इकाई आपका आंसर हो जाएगा इसमें ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फराडे डाइस की इकाई किसकी इकाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कैपेसिटेंस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बैकरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बैकरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सीमेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लक्स हो जाएगा। ठीक है, ज्योति की इकाई क्या है? लक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इनकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, अपेक्षित घनत्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर 22 मीटर के तुल्य होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 10 के पावर -9 की घात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोम्स पैमाने का प्रयोग के किस लिए किया जाता है? मोम पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें खनिजों की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता को एसआई इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वाट प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉन्गसेक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है? कौन सी एक अदिश राशि है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें यंग का मापक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? किस भौतिक इकाई की मात्रा पास्कल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जड़त्व
शुद्ध अघूर्ण की मात्रा जो है पास्कल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल डाइस होती है, वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल डाइस होती है और डाइस नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें परिमाण होती है और दिशा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, तब आंसर हो जाएगा इसमें कार्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान डाइस उसके वेग के क्षैतिज घटक स्थिर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोणीय संवेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप्य के पथ को किसका डाइस कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और तब जब वह उससे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका क्या त्वरण नीचे की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रक्षेप्य गति के क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डाइस पैदा करती है, क्या पैदा करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऊंचा प्रक्षेप्य पथ पैदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय डाइस होता है, कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दोगुना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें त्वरण परिवर्तन जो है नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तोप का गोला दागा गया है, एक तोप का गोला जो है वो दागा गया है, ठीक है। इस गोले की गति डाइस एक उदाहरण है, क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रक्षेप्य गति होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक के समान होती है चाहे वस्तु की थीटा और डाइस पर प्रक्षेपित किया जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अंश ऋण थीटा होता है, ठीक है। 90 डिग्री अंश ऋण थीटा होता है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का डाइस नियम है, कौन सा नियम है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड लॉ है, ठीक है, तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 0 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम डाइस के रूप में भी जाना जाता है, कौन से रूप में जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है, एक तोप जो है वो फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गति के तीसरा नियम के अनुसार हटती है, ठीक है। न्यूटन की गति के तीसरा नियम के अनुसार हटती है, पीछे हटती है, ठीक है। त्वरण क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें त्वरण जो है वो आपका व्युत्क्रमानुपाती बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी का सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्पीड एंड टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा यह एक सदिश राशि है, ठीक है, कार्य एक सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को डाइस कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें काम कहते हैं, ठीक है, वर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए कार्य की दर क्या होती है, किए गए कार्य की दर डाइस होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शक्ति होती है, ठीक है, पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, गति ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गतिशील पिंड के वेग पर तथा भार दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन दर संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी शरीर के भार W को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें W बराबर mg द्वारा बताया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें घर्षण बल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का द्रव्यमान जब जगह एक समान होता रहता है। ठीक है, सॉरी, वस्तु का द्रव्यमान जो है जब सब जगह एक समान रहता है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान रहता है। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें घर्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर गति से गोलाकार मार्ग पर घूरने वाली बॉडी में होता है, क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्थिर त्वरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु एक वित्तीय गति में एक समान वेग से चल रही है तो क्या कहलाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका वेग एक समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकेंद्री बल द्वारा सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा डैश कार्य किया जाता है, क्या कार्य किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 0 कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन डैश जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1/4 हो जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम डैश को लागू होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है डैश को लागू होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, किसी वस्तु का अधिकतम भार जो है पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल डैश होता है, क्या होता है, तब का आंसर हो जाएगा इसमें उनके द्रव्यमान की गुणज के समानुपातिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा यदि किसी वस्तु की ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध ना हो, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान डैश होगा, क्या होगा, तब आंसर हो जाएगा अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाती है, कब होती है, तब आंसर ग्रह की सतहों से ऊंचाई में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन डैश होता है, कितना होता है, तब आंसर हो जाएगा इसमें उसी के बराबर वजन जब स्थिर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है, तब आंसर हो जाएगा इसमें गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है, तब आंसर हो जाएगा इसमें 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण की मान डैश होता है और r पृथ्वी की त्रिज्या, तो आपका आंसर हो जाएगा g बराबर g9। ठीक है, चरम वेग जो है वो आपका स्थिर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों हो जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है, लीक हो जाती है। ठीक है, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस हो जाती है, तब आंसर हो जाएगा इसमें 0 गुरुत्वाकर्षण के कारण हो जाती है। ठीक है, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर क्यों हो जाता है, कम क्यों हो जाता है, तब आंसर हो जाएगा इसमें पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है, तब आंसर हो जाएगा कम वायुमंडलीय दबाव के कारण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे पानी की एक स्वच्छ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे, तब का आंसर हो जाएगा इसमें
मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदिश योग शून्य है तो वह वस्तु डैश में होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें घूर्णनीय संतुलन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल को परिणाम बड़े डैश में होता है। तो आपका आंसर हो इसमें बल आघूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आघूर्ण भुजा कहते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रयुक्त बल की दिशा के लंबत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति से चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है जिसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जिसको घूर्णन की धुरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें न्यूटन मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोणीय वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन जो है घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नेट टॉर्क शून्य है तब डैश स्थिर हो जाता है। तब आंसर हो जाएगा कोणीय वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन गति के दो प्रकार कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्पिन और कक्षीय गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गति के रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें घुमाव गति कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।